होटल होटल में सभी को जाना पसंद है, पर यह कहानी सुनने के बाद आप अनजान होटल में जाने से कतराओगे। और ये घटना सच्ची कहानी पर आधारित है और हम इस होटल का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये आपको कहानी सुनने के बाद पता चल जाएगा। ये कहानी है दोनों दोस्तों की। एक का नाम है मोहित और दूसरे का नाम है रोहित। रोहित और मोहित ने डिसाइड किया दिल्ली जाने का, और अगले ही दिन रोहित ने अपनी ऑल्टो कार निकाली और पंजाब से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। ठंड का मौसम था। शाम होते ही हल्का हल्का कोहरा आना शुरू हो गया था। रोहित को समझ आ गया था कि पूरी रात हम गाड़ी नहीं चला सकते। फिर मोहित ने कहा, भाई मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, वहाँ से हम सुबह के 3 बजे पहुँच जाएंगे। किसको पता था मोहित का शॉर्टकट रास्ता उनके जीवन का सबसे डरावना डिसीजन होगा। फिर क्या, रोहित ने हाईवे से गाड़ी घुमाई और निकल पड़ा शॉर्टकट की तरफ। ये रास्ता घने जंगल के बीच में था और चारों तरफ सुनसान, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और यहाँ ठंड ज़्यादा था। रात के 12 बजने के बाद कोहरा इतना था कि अब गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल लग रहा था। रोहित ने कहा, अब मुझसे और गाड़ी नहीं चलाया जा रहा, सामने कुछ देख ही नहीं सकता, हमें किसी होटल में रुकना चाहिए। मोहित भी मान लेता है। फिर जैसे तैसे करके रोहित एक होटल के सामने गाड़ी को रोकता है। होटल बाहर से काफ़ी सुंदर था, पर मोहित को कुछ अजीब सा लग रहा था। बाहर बहुत ठंड थी, पर होटल के अंदर गर्माहट थी। रिसेप्शन में एक बूढ़ा आदमी था। जब उस आदमी से नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम है जेम्स। फिर उसने बताया होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है और वो होटल के छत पर है। रोहित और मोहित के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए रोहित चाबी लेकर छत की ओर चला गया। जाते जाते मोहित ने नोटिस किया उस आदमी के गले पर घाव का निशान है, और वो घाव लगता है गला दबाने का था। मोहित ने अपने मन में सोचा, लगता है किसी से लड़ाई झगड़ा किया होगा। फिर रोहित और मोहित होटल रूम का लॉक खोला और अंदर देखा तो ऐसा लगा कि रूम काफी दिनों से बंद है। रूम के अंदर एक बेडरूम है और एक वॉशरूम है। बेडरूम के अंदर 2 सिंगल बेड, एक फ्रिज और एक बड़ी टीवी थी। रोहित को सोते ही नींद आ गया और वो सो गया, पर मोहित को नींद नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। कुछ घंटे बाद मोहित को भी नींद आ गया। तभी बाथरूम में से शावर की आवाज आई। नींद में रोहित को लगा मोहित शावर ले रहा है और मोहित को लगा रोहित शावर ले रहा है। फिर बाथरूम में जोर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। रोहित को लगा कहीं मोहित वॉशरूम में गिर तो नहीं गया, तो रोहित ने मोहित को पुकारा और कहा, तो ठीक है ना भाई, गिर तो नहीं गया। मोहित भी हैरान, क्योंकि वो तो पास के बिस्तर में सो रहा था। रोहित और मोहित को लगा अंदर शायद चोर घुसा है, इसलिए रोहित ने एक डंडा लिया और दोनों बाथरूम की तरफ भाग कर गए। पर वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम का नल खुला था। रोहित ने नल बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ने के लिए पीछे मुड़ा। तभी अचानक नल अपने आप चालू हो जाता है और कहीं से हंसने की आवाज भी आती है। ये देखकर दोनों की फटके हाथ में आ गई। उनको समझ आ गया इस घर में उनके अलावा एक तीसरा भी है, पर वो तीसरा इंसान है या भूत, वो समझ नहीं आ रहा था। साथ ही साथ घर की सारी लाइट फ्लिकर हो रही थी और अचानक टीवी का वॉल्यूम फुल हो गया। दोनों भागकर बेडरूम गए अपना सामान लेने के लिए।
फिर सामान लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। मोहित के पास एक आइडिया आया। तुरंत उसने रोहित को बताया, देख रोहित, बेडरूम के पास एक खिड़की है, वहां से हम छलांग लगा सकते हैं। फिर दोनों भागकर बेडरूम गए। खिड़की के पास एक मिरर था। उसे देखकर रोहित और मोहित के होश उड़ गए। मिरर में साफ दिखाई दे रहा था वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट पंखा से लटक रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। रोहित और मोहित भागने की कोशिश करते पर वो भाग नहीं सकते। उनको लग रहा था जैसे उनका पैर पैरालाइज्ड हो चुका था। उसी समय उस होटल का एक स्टाफ सिगरेट फूंकने के लिए होटल की छत पर आता है और वो देखता है छत के रूम पर ताला नहीं है, और ये देखकर वो तुरंत भागकर मैनेजर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। फिर मैनेजर 4-5 आदमी लेकर रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है रोहित और मोहित उस मिरर को ताके ही जा रहा है। लगता है किसी ने उन दोनों को हिप्नोटाइज कर दिया हो। फिर जैसे तैसे उन दोनों को खींचकर उस रूम से बाहर निकलकर मैनेजर के रूम में लाया जाता है और वहां उन दोनों को सुलाया जाता है। सुबह के 7 बजे रोहित और मोहित की आंखें खुली। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा शरीर दर्द से भरा था और बहुत टायर्ड लग रहा था। फिर मैनेजर आते हैं एक फ़ोटो को लेकर। वो फ़ोटो देखकर रोहित और मोहित को सब कुछ याद आ जाता है। फिर से वो दोनों डर के कांपने लगते हैं। मैनेजर उन दोनों से माफ़ी मांगते और उन दोनों को एक कहानी सुनाते हैं। ये बात है 20 साल पहले की। तब हमारा होटल नया शुरू हुआ था और वो बूढ़ा इंसान यहाँ रिसेप्शनिस्ट था। किसी को पता नहीं, उसने अचानक एक दिन उस छत वाले घर पर सुसाइड कर लिया। तब से लेकर आज तक वो रूम बंद है, पर कुछ कारण की वजह से उनके आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हर साल इस होटल में आते हैं। इसलिए होटल कल बंद था, पर आप लोग कैसे अंदर आए हमें समझ नहीं आ रहा। फिर मैनेजर हंसते हुए वो इंसान और कोई नहीं, मेरे पापा है, और पापा हमेशा होटल का भलाई चाहते हैं। इसलिए कल जो हुआ कभी भी किसी को मत बताना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर दोनों भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गए। इस घटना के बाद रोहित और मोहित को कभी ठीक से नींद ही नहीं आया। जब भी वो सोने की कोशिश करते, ऐसा लगता है उनके फैन में कोई लटक रहा है, और यही कारण है हमने होटल का नाम नहीं बताया। आज आपने अगर ये कहानी सुनी है तो सोने से पहले फैन ज़रूर चेक कर लेना, कोई लटक तो नहीं रहा है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपना भूतिया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा।